प्रेगनेंसी का समय हर स्त्री के लिए सबसे पवित्र और संवेदनशील समय होता है। इस समय सिर्फ माँ का ही नहीं, बल्कि गर्भ में पल रही नई जिंदगी का भी ख्याल रखना होता है। लेकिन अक्सर महिलाएं सोचती हैं, क्या सचमुच इतने सारे टेस्ट कराना जरूरी है? क्या सिर्फ अल्ट्रासाउंड ही काफ़ी है? तो आज हम विस्तार से समझेंगे कि प्रेगनेंसी में कौन कौन से टेस्ट जरूरी हैं, कब करने चाहिए और ये माँ और शिशु की सुरक्षा के लिए कितने ज़रूरी हैं। प्रेगनेंसी के दौरान कई बीमारियां बिना लक्षण के भी हो सकती हैं, जैसे हाई शुगर, हाई बीपी। जब तक इनकी जांच नहीं होगी तब तक ये पता नहीं चलती हैं। साथ ही बच्चे की ग्रोथ, पोजीशन और स्वास्थ्य को ट्रैक करने में भी इन जांचों से काफ़ी मदद मिलती है। समय रहते अगर समस्या पकड़ ली जाए तो माँ और बच्चे दोनों की जान बच सकती है। WHO भी कहता है कि नियमित प्रेगनेंसी चेकअप और टेस्ट से जटिलताएं 70% तक कम हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी 1 से 12 हफ्ते के बीच में कौन कौन सी जांच करानी चाहिए। सबसे पहले इसमें ब्लड ग्रुप टेस्ट कराया जाता है। अगर माँ का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और फादर का पॉजिटिव है तो बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। इसे एंटी-डी इंजेक्शन से मैनेज किया जाता है। कंप्लीट ब्लड काउंट करा के देखा जाता है। इसमें एनीमिया, इन्फेक्शन और प्लेटलेट लेवल पता किए जाते हैं। डायबिटीज की जांच के लिए ब्लड शुगर, पीपी और फास्टिंग दोनों किए जाते हैं। गर्भ में पल रहे बच्चे के दिमागी विकास के लिए माँ का थायराइड लेवल का सामान्य रहना बहुत जरूरी है। साथ ही इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए और उसकी रोकथाम के लिए हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और सिफिलिस के टेस्ट बहुत जरूरी होते हैं। यूरिन इन्फेक्शन और यूरिन में प्रोटीन का स्तर जानने के लिए यूरिन टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर यूरिन में प्रोटीन जाने लगता है तो प्रेगनेंसी में प्रीक्लेम्सिया का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही डेटिंग स्कैन यानी अल्ट्रासाउंड भी कराना चाहिए, जो शुरुआत के 6 से 9 हफ्तों में कराना चाहिए। इससे पता चलता है कि गर्भाशय में बच्चा सही है या नहीं है, कहीं एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है। साथ ही बच्चे की धड़कन और ग्रोथ कैसी हो रही है, जुड़वा बच्चे तो नहीं है। अगर हम दूसरे ट्राइमेस्टर की बात करें, जो 13 से 28 हफ्ते की बात करते हैं हम, इसमें डबल मार्कर टेस्ट कराया जाता है, जो 11 से 14 हफ्ते के बीच में कराया जाता है। यह टेस्ट डाउन सिंड्रोम और अन्य जन्मजात विकारों का पता लगाने के लिए कराते हैं। इसमें ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड दोनों ही शामिल होते हैं। एंटी स्कैन कराया जाता है, जिससे बच्चे के गर्दन के पीछे फ्लूइड की मोटाई नापी जाती है। यह जन्मजात बीमारियों का रिस्क बताता है। साथ ही ट्रिपल मार्कर टेस्ट कराया जाता है, जो 15 से 20 हफ्ते पर कराते हैं। इसमें बच्चों में क्रोमोसोमल या जन्मजात विकारों का पता लगाने में हेल्प मिलती है। एनोमली स्कैन की बात करें, जो 18 से 22 हफ्ते के बीच में कराया जाता है, इसे लेवल 2 अल्ट्रासाउंड भी कहते हैं। यह प्रेगनेंसी का सबसे महत्वपूर्ण अल्ट्रासाउंड है। इसमें देखा जाता है बच्चे का दिल, दिमाग, किडनी, हड्डियां और सभी अंग सामान्य हैं अथवा नहीं। प्लेसेंटा की पोजीशन देखते हैं। साथ ही एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा कितनी है, और इसके साथ ही रूटीन ब्लड टेस्ट कराई जाती है। इसमें हीमोग्लोबिन, शुगर और यूरिन में प्रोटीन की मात्रा भी देखी जाती है। अगर हम थर्ड ट्राइमेस्टर की बात करें, जो 29 से 40 हफ्ते के बीच की बात है, इसमें बच्चे का वजन, लंबाई और ग्रोथ ट्रैक की जाती है। प्लेसेंटा सही काम कर रहा है या नहीं, यह भी देखा जाता है। साथ ही डॉपलर स्कैन करा के बच्चे को माँ से मिलने वाला खून और ऑक्सीजन का फ्लो कैसा है, हाई ब्लड प्रेशर या शुगर की स्थिति कैसी है। साथ ही 24 से 28 हफ्ते में ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस कराया जाता है। यह इसलिए कराया जाता है कि ताकि संक्रमण अगर कोई है तो बच्चे तक ना पहुंचे, जिसकी रोकथाम पहले से कर सकें। साथ ही नॉन स्ट्रेस टेस्ट कराया जाता है, जो 36 हफ्ते के बाद होता है। इसमें बच्चे की धड़कन और मूवमेंट देखकर पता लगाया जाता है कि बच्चा स्वस्थ है या नहीं। अब हम आगे बात करते हैं कि प्रेगनेंसी टेस्ट से जुड़े हुए कौन कौन से भ्रम हैं। सबसे पहले जो बात चलती है कि बार बार अल्ट्रासाउंड बच्चे के लिए हानिकारक होता है, लेकिन सच ये है अल्ट्रासाउंड में हानिकारक किरणें नहीं होती। यह सुरक्षित है, इससे बच्चे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं कि माँ तो हमें देखने में स्वस्थ लग रही है, लेकिन टेस्ट की क्या ज़रूरत है। लेकिन यहाँ ऐसे लोगों को बताना चाहूँगा कि कई बीमारियाँ ऐसी हैं जो बिना लक्षण के भी होती हैं, जिनके लिए टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग कहते हैं कि हर महिला के लिए टेस्ट एक जैसे ही होते हैं, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि टेस्ट का चुनाव हर माँ की उम्र,
मेडिकल हिस्ट्री और प्रेगनेंसी की जटिलता पर निर्भर करता है। टेस्ट कराने से पहले और बाद की कुछ सावधानियां होती हैं, वो भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। हमेशा सरकारी या फिर मान्यता प्राप्त लैब या अस्पताल में ही टेस्ट कराएं। रिपोर्ट को खुद ना समझें, डॉक्टर से सलाह लें। अगर कोई रिपोर्ट असामान्य आ रही है तो घबराएं नहीं, डॉक्टर के निर्देश पर ही अगला कदम उठाएं। गर्भावस्था एक खूबसूरत यात्रा है, इसमें सावधानी सबसे बड़ी सुरक्षा है। हर टेस्ट, चाहे वह खून का हो, यूरिन का हो या अल्ट्रासाउंड का हो, एक ही मकसद से किया जाता है, बच्चे और माँ की सेहत की सुरक्षा। इसलिए इन्हें बोझ ना समझें, अपनी और अपने शिशु की जिंदगी का एक इंश्योरेंस माने। याद रखिए, सही समय पर सही जांच सुरक्षित माँ व स्वस्थ शिशु की गारंटी होती है।